6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स के तहरीरी जवाबात जमा। इंक्वायरी कमेटी की जानिब से कौमी असम्बली के 13 हलकों के रिटर्निंग ऑफिसर्स के बयानात कलम बंद किए जाने लगे। इंक्वायरी कमेटी कल सूबाई असम्बली के 26 हलकों के रिटर्निंग ऑफिसर्स के बयानात कलम बंद करेगी। DROs के बयानात को इंक्वायरी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाएगा। कमेटी ने लियाकत अली चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्रांसक्रिप्ट के लिए पेमरा को खत लिख दिया। हमने अपना काम किया है। बाकी जो कमिश्नर का मामला है उस पर एक आला तहकीकाती कमेटी बनी है और इलेक्शन कमीशन भी इस पर प्रोसीडिंग कर रहा है। तो हमें अपने इदारों पे और अपने जो निज़ाम है उस पर एतमाद करना चाहिए, क्योंकि एक कानूनी अमल चल रहा है तो हमें इंतज़ार करना चाहिए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के मामले पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर रहा है। अपने इदारों और निज़ाम पर एतमाद करना चाहिए। कानूनी अमल चल रहा है तो इंतजार करें। जैसे ही इलेक्शन कमीशन इंतखाबी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगा, कौमी असम्बली का इजलास तलब करने की समरी वज़ीर आज़म को भेजी जाएगी। सदर मुमलिकत से कौमी असम्बली का इजलास तलब करने की दरख्वास्त की जाएगी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत साजी के मामलात पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटीज का इजलास आज फिर होगा। मामलात को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। रवा हफ्ते नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात मुतवक्के। कायद मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद और मरी में एक हफ्ता क्याम करेंगे। नवाज शरीफ दीगर सियासी जमातों के सरबराहान से भी मुलाकात करेंगे। MQM की 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी इस्लामाबाद में मौजूद। कमेटी में गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी, सैयद मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार शामिल। कमेटी सियासी जमातों के रहनुमाओं से हुकूमत साजी पर मुज़ाकरात करेगी। रहनुमा पीटीआई अहमद अवैस का पंजाब हुकूमत और पुलिस पर इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अहमद अवैस ने कहा कि रिटर्निंग अफसरान पर तशद्दुद किया गया, वो बयान देने के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ को जितवाने के लिए उजलत में 74,000 वोटों का फर्क ले आए। इस नतीजे की बुनियाद पर जो हुकूमत बनेगी वो जाली होगी। असद कैसर ने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात की अदालती इंक्वायरी की जाए। फॉर्म 45 के मुताबिक कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। खुसूसी नशिस्तों के लिए अदालत से रुजू करेंगे। अवाम ने मैंडेट हमें दिया, किस तरह कोई और वज़ीर आज़म बन सकता है। अवाम में जाएंगे और कानूनी जंग भी लड़ेंगे। वफाक में हुकूमत तहरीक इंसाफ की बनाएंगे। जाली बैलेट पेपर्स का नया ड्रामा रचाया जा रहा है। जाली बैलेट पेपर्स की फेक न्यूज PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स से फैलाई गई। मुसलसल फसाद फैलाया जा रहा है। धांधली के इल्जामात लगाना एक जमात का पुराना वतीरा है। 2018 में जीतने के बाद RTS पर उस जमात ने शोर नहीं मचाया। अली अमीन गंडापुर अपनी तरफ से वजीर आला बने हुए हैं। रहनुमा नून लीग अजमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलोच तलबा बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर आज़म को दोबारा तलब कर लिया। निगरान वज़ीर आज़म के पेश ना होने पर अदालत बरहम। यहाँ कोई कानून से बालातर नहीं। निगरान वज़ीर आज़म को इसलिए बुलाया था क्योंकि वो जवाबदेह हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स, लापता 12 तलबा अभी बाजियाब नहीं हुए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का इस्तिफसार, मेरी मालूमात के मुताबिक 8 तलबा अभी बाजियाब नहीं हुए। अटॉर्नी जनरल का जवाब, ये लोग खुद भाग गए या किसी तीसरे ने अगवा कर लिया या फिर रियासती इदारे जबरी गुमशुदगियों के जिम्मेदार हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का इस्तिफसार, अदालत की DG ISI, DG IB और DG MI पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की तजवीज़। IG को बता दें, इस्लामाबाद में कोई अगवा हुआ तो FIR DG के खिलाफ होगी। बगैर वारंट लोगों के घरों में दाखिल होते हैं। आज वज़ीर आज़म होते तो देखते वो किस शहर में बैठे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स, निगरान वज़ीर आज़म अदालत आने को अपनी तौहीन ना समझें। आइंदा समात पर कराची ना जाएं, अदालत आएँ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, केस की मज़ीद समात 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी।
इंतखाबात कलअदम करार देने की दरखास्त, सुप्रीम कोर्ट का गैर हाजिर दरखास्त गुजार को आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस का दरखास्त गुजार के पेश न होने पर इजहार बरहमी। दरखास्त गुजार मोहम्मद अली की जानिब से दरखास्त वापस लेने की इस्तदा, ऐसे नहीं चलेगा, हम केस सुनेंगे, सुप्रीम कोर्ट के साथ मजाक नहीं हो सकता। क्या सिर्फ तशहीर के लिए दरखास्त दायर की गई, ऐसा करने की इजाज़त नहीं देंगे। दरखास्त गुजार को कहीं से भी लाकर पेश करें। चीफ जस्टिस का मुतल्लिका थाने के SHO को नोटिस की तामील करवाने का हुक्म। दरखास्त गुजार अली खान को वजारत दिफा के जरिए नोटिस जारी। दरखास्त दायर होने से पहले ही मीडिया पर नशर हो गई, सुप्रीम कोर्ट का गलत इस्तेमाल नहीं करने देंगे। बताए गए पते और राबिता नंबर पर दरखास्त गुजार को नोटिस की तामील नहीं हो सकी। दरखास्त गुजार ने खुद को फौज का साबिक ब्रिगेडियर जाहिर किया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा जारी। केस की मजीद सुमात 21 फरवरी तक मुलतवी। NA 43 टांके 6 पोलिंग स्टेशन में दोबारा पोलिंग। कोट आजम पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग, पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमला आवर मारा गया। मौलाना फजल रहमान के फर्जंद मुफ्ती असद महमूद और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार दावर कुंडी के दरमियान सख्त मुकाबला। असद महमूद ने दोबारा पोलिंग की दरख्वास्त दी थी। 8 फरवरी को बदअमनी के बायस 6 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग मुलतवी की गई थी। इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। पाक अफगान सरहदी इलाकों में बारिश और यालाबारी। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। चित्राल, सवात और दीर में कई फुट बर्फबारी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। बालाकोट, चित्राल, लवारी टॉप पर 1 फुट तक बर्फबारी हो चुकी। महकमा मौसमियात, गलियात, कश्मीर और मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी लीपा, बालाई नीलम समेत कई इलाकों की शहराहें बंद हो गईं। बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग। शहराह कराकरूम, बल्तिस्तान, रोवन के मुकाम पर बंद। दोनों तरफ सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। बारिश का सिलसिला 21 फरवरी तक वक्फे से जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। पंजाब में हुकूमत साजी की जानिब आम पेशरफ। पंजाब असेंबली का इजलास फरवरी के आखिरी हफ्ते में तलब करने का फैसला। पंजाब असेंबली का इजलास 29 फरवरी से कबल तलब किया जाएगा। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने इजलास की तैयारी मुकम्मल कर ली। इजलास में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा। ये नून वाले हैं जो इतने पागलपन की इंतहा को छू रहे हैं। नवाज शरीफ अपनी सीट हार चुका है लाहौर की, और मरियम नवाज अपनी सूबाई असम्बली की सीट हार चुकी है। शर्म नहीं है? 17 हल्कों के साथ वज़ीर आज़म बनने चले हैं, और पीपल पार्टी 6 हल्कों के साथ। 23 सारे हल्के हैं जो इन्होंने जीते हैं, बाकी सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्के हैं। ज़हनी मरीज साबिक कमिश्नर रावलपिंडी नहीं, नून लीग वाले हैं। PTI का मैंडेट चोरी हुआ और दिन दिहाड़े हुआ है। नून लीग वाले 17 हल्कों और पीपल्स पार्टी 6 हल्कों के साथ वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। मेरे घर में पुलिस के छापे से मुतालिक अदालत को आगाह कर दिया है। रहनुमा PTI शेर अफजल मरबत के मुखालिफिन पर वार। सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि 25 करोड़ अवाम के साथ धोखा किया गया, मैंडेट छीना गया। या ये समझते हैं कि अवाम गूंगे बहरे हैं? बानी PTI की सजाएं भी अवाम ने मुस्तरद कर दी। जिले सुबहानी को लंदन से ताज पोशी के लिए बुलाया गया, अवाम ने मुस्तरद किया। सिर्फ लाहौर में नहीं, और जगह भी उन्होंने दिखाया है, शायद आपने देखा नहीं है। वो KP के मानसेरा में भी दिखाया, और इस तरह से उन्होंने प्रिंटिंग दिखाई और सारे बैलेट पेपर दिखाए। तो ये तो आपके कैमरे की आंखों ने दिखाया है ये सारा कुछ। इन्हीं को नज़र नहीं आता, सिर्फ ना इस बड़े ऐवान को नज़र आता है, ना इस इलेक्शन कमीशन को नज़र आता है। तो फिर इसका मुझे बताएं। यहाँ कमिश्नर साहब कह रहे हैं तो मुझे हैरत होती है, इनकी अकल पर भी हैरत होती है कि ये कहते हैं जी कमिश्नर का तो कोई काम ही नहीं था। इलाकाई नारा है और मेरे बारे में मशहूर है, वो ये है कि मैं कहता हूँ कि साड़ा हक इत्थे रख। इंशाल्लाह हमारे जितने भी हकूक़ हैं सूबे के, तो वो इंशाल्लाह हम लेंगे। और हाँ, ये अलग बात है कि हमें पता है इस बात का कि पाकिस्तान में भी माशी मसाइल हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी हमारा ही है। तो वो तो हम दे सकते हैं रिलीफ उनको, कि टाइम लाइन थोड़ी दे सकते हैं, लेकिन हमें अपने पैसे चाहिए और इनको हमें देने पड़े।
विफाक से खैरात नहीं, अपना हिस्सा मांगेंगे। साडा हक एहतराक, ये मेरा नारा है। सूबे में मुआशरी बहरान खत्म करने के लिए इकदाम करेंगे। पार्टी शमूलियत के लिए लीगल टीम बनी है, वो मामलात देख रही है। हतमी फैसला बानी PTI करेंगे। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर हाई कोर्ट में गुफ्तगू। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। सेनेटर फैसल जावेद की भी राहदारी जमानत मंजूर। बानी तहरीक इंसाफ ने पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अहम मामलात पर मुशावरत के लिए पार्टी रहनुमाओं को मुलाकात की इजाज़त दी जाए। दरखास्त में मौक़िफ़ असद कैसर, शहरियार आफरीदी, शांदाना गुलजार और फैजुर रहमान को मुलाकात की इजाज़त देने की इस्तदा। बानी PTI की 7 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरखास्तों पर समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की बानी PTI को व्हाट्सएप पर हाज़िरी मुकम्मल करने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नासिर जावेद राना एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज तैनात। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ग्रेड 21 के जज नासिर जावेद राना की तैनाती 3 साल के लिए डेपुटेशन पर की गई है। नासिर जावेद राना 23 जनवरी 2027 तक बतौर जज एहतसाब अदालत नंबर 1 खदमात सर अंजाम देंगे। जज मोहम्मद बशीर की छुट्टियों के बायस नासिर जावेद राना को एहतसाब अदालत का जज तैनात किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक के खिलाफ केस की समाअत। चेयरमैन PTA, चेयरमैन पेमरा और DG FIA के पेश न होने पर अदालत बरहम। क्यों ना इन अफसरान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। अफसरान ने खुद कैसे तय कर लिया कि वो पेश नहीं हो सकते। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। केस की मजीद समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई के मुकदमात की समाअत। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा समेत दीगर पेश। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुल्जिमान को फर्दर जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। मुकदमात की मजीद समाअत 2 मार्च तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। NA 48 से राजा खुरम नवाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन में NA 128 इंतखाबी उज़रदारी केस की समाअत। फॉर्म 45, 47 और 48 की छानबीन की जाए। आप असली फॉर्म 45 मंगवा लें तो सब समझ आ जाएगा। सलमान अकरम राजा के दलाइल। इलेक्शन कमीशन ने NA 128 के रिटर्निंग ऑफिसर से रिकॉर्ड तलब कर लिया। केस की मजीद समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी। लाहौर में शादी की तकरीब में फायरिंग से टीपू ट्रका वाले के बेटे बालाज टीपू की हलाकत का वाकया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा मकतूल के भाई अमीर मौसफ की मुद्दत में दर्ज कर लिया। मुकदमा तीफी भट्ट और गोगी भट्ट समेत 4 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। फायरिंग के वाक़े से कबल की फुटेज सामने आ गई। सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट को बालाज टीपू के साथ बैठे हुए देखा जा सकता है। अमीर बालाज को कत्ल करने वाले मुलजिम की शनाख्त मुजफ्फर हुसैन के नाम से हुई। हमला आवर शेखपुरा के नवाही गाँव का रहायशी था। इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी है थम ना सकी। गज़ा पर बमबारी में गुज़श्ता 24 घंटों में 127 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 29,000 से ज़ायद हो गई। हमास इसराइल जंग में 68,883 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। मुत्तहिदा अरब अमारात का गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अमेरिका ने गज़ा जंगबंदी के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में वोटिंग को वेटो करने की धमकी दे दी। अलजज़ायर ने सलामती काउंसिल में इसराइल हमास जंगबंदी का मुतालबा कर रखा है, जिस पर कल वोटिंग का इम्कान है। अमेरिका जंग में वक्फे का हामी है, लेकिन मुकम्मल जंगबंदी का नहीं। अमरीकी सफीर का बयान। मुल्तान कोर के ज़ेर एहतमाम मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में पाक फौज और रॉयल साउदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका अस्करी ट्रेनिंग। दोनों अफवाज ने भरपूर तरीके से तरबियत में हिस्सा लिया और बुलंद जज्बे के साथ ट्रेनिंग से मुस्तफीद हुए।
मशकों में कोबरा हेलीकॉप्टर्स ने भी हिस्सा लिया। मशकों के जरिए खित्ते में दहशतगर्दी के वाकयात को कम करने में मदद मिलेगी और अमन लाने की तरफ एक मुस्बत पेशरफ्त साबित होगी। कुदरती हुस्न से मालामाल बाग आज़ाद कश्मीर में विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 10,000 फीट की बुलंदी पर गंगा चोटी पर स्केटिंग, आइस हॉकी, रस्साकशी और मार्शल आर्ट्स के अलावा मकामी खेल के मुकाबले, मकामी खिलाड़ियों के साथ सयाहों और दीगर इलाकों से आए नौजवानों ने अपने फन के जौहर दिखाए। फेस्टिवल का इनेकाद पाक फौज, महकमा सियाहत, स्पोर्ट्स और सिविल इंतजामिया के ताउन से किया गया।